नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है डॉशाला। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बैंड लैब से भी आप पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके। आइए उसको ढंग से जानने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। हियर वी गो। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। अरे, गलत इंट्रो चल गया। गलत इंट्रो नहीं चला दोस्तों। एक्चुअली मेरा एक सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है तुम समय की रेत पर। हालांकि और दूसरे भी 2-3 सॉन्ग भी रिलीज़ हुए हैं, वो पिछली बार बताए थे मैंने। और अगर आपने ये सॉन्ग अभी तक नहीं सुना है तो जाके सुन के आइए पहले, और फिर मुझे बताइए कि सॉन्ग आपको कैसा लगा। हाँ, अभी वीडियो पॉज करके जाइए, सुन के आइए। अरे, गए ही नहीं आप। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके सुन लीजिएगा अपनी चॉइस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाके, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे स्पॉटिफाई है, या अमेजोन म्यूज़िक है, जिससे भी आप सुनते हैं गाने, वहाँ से जाके सुन लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि बैंड लैब से पैसे कैसे कमाते हैं। नंबर 1, लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग से कैसे कमाते हैं। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं, कि वो आपको डोनेट कर सकें। खासतौर से इंडियन आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी डोनेशन डॉलर्स में होती है, और कम से कम जो मिनिमम जो डोनेशन है वो है $3। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक प्राइवेसी है। वो क्या है कि जिसने डोनेशन करी उसको पता है कि उसने डोनेशन करी, और जिसको डोनेशन मिली उसको पता है कि उसको डोनेशन मिली। तो जैसे बाकी उसमें चैट्स में होता है कि इसने डोनेशन करी तो वो बूम 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 उसके कुछ हाईलाइट हो जाता है, उसको कलर डिफरेंट मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ नहीं होता। तो डोनेशन आपको मिल गई, कोई किसी को आपका काम अच्छा लगा, किसी को आपके लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, या सपोज़ मान लीजिए आप एक डीजे हैं और आप लाइव डीजेइंग कर रहे हैं और वो किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी ने उसमें डोनेशन कर दिया, तो आपके पास एक वे हो गया पैसे अर्न करने का। ठीक है, तो ये एक वे हो सकता है पैसे अर्न करने का। और लाइव स्ट्रीमिंग में आप क्या स्टफ़ रखेंगे वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आपकी ऑडियंस को पसंद आता है, वो आपको पूरा एनालाइज़ करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के हिसाब से। तो एक तो तरीका ये है। अच्छा, आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। एक्सप्लोर में जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद, अच्छा, ये सेम चीज़ आपको आपके फ़ोन में भी दिखेगी, लेकिन फ़ोन में आपको ऑप्शन नहीं होगा लाइव स्ट्रीमिंग जाने का, आपको उसके लिए लैपटॉप में आना पड़ेगा। तो जब आप बिल्कुल डाउन नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे है फीचर्ड शोज़। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस बारे में आपका ये शो है। आप यहाँ पे डाल देंगे सपोज़ टेस्टिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद इंस्टॉल, ये कह रहा है कि बैंड लैब आपको रिकमेंड करता है कि आप OBS इंस्टॉल कर लीजिए और उसके थ्रू आप कीजिए। अब इसमें मैं स्टार्ट कर दूँगा तो क्या होता है कि ये मुझसे पूछेगा 1 मोमेंट प्लीज़, ये प्रिपेयर करेगा लाइव स्ट्रीमिंग को, और फिर आपको सर्वर और की देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको कॉपी करना है OBS में, और फिर आप उसको वहाँ से ब्रॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और यहीं पे ही ऑप्शन आता है दूसरे लोगों के पास कि वो आपको टिप पे कर सकते हैं, आपको वो डोनेशंस दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, बैंड लैब क्या करता है कि बीच बीच में कॉन्टेस्ट, बीच बीच में क्या बल्कि कहूँगा कि लगातार बैंड लैब कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट रखता रहता है। उनमें पार्टिसिपेट करके भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जिनमें या तो अच्छे गैजेट्स आपको दे रहा होता है म्यूज़िक से रिलेटेड जिनकी आपको ज़रूरत होती है, या कम से कम भी मैंने देखा है कि उनका एक पैटर्न है कि वो कम से कम भी $500 उनका इनाम होता है। और पहले 3 में अगर आप आ जाते तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है उसमें, मतलब कि चाहे $100 समथिंग एंड देन $200 एंड $500 ऐसे कुछ है उसमें। अलग अलग कॉन्टेस्ट में अलग अलग होता है वो रेशो। तो $500 मिलते हैं तो वो काफ़ी काम आ सकते हैं आपके। एक तरीका ये है। एक और तरीका है, तीसरा नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें लोग आपको टिप देते हैं। ठीक है, आपको वो इनेबल करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल में जाके, वो सारे ऑप्शन टिप दे सकते हैं लोग। टिप देने से में भी वही है कि वो टिप आपके और उनके बीच में रहती है, वो सीक्रेसी रहती है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के साथ है ना, प्रोफाइल पिक्चर के साथ ऐसे डॉलर का एक साइन बना हुआ है। तो इसमें जैसे ही मैं जाता हूँ तो इसमें लिखा है क्लिक टू टिप दिस यूज़र। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है $3, $5, $7। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मैनेज पेमेंट मेथड, जिस भी मेथड से आप पे करेंगे वहाँ से आप पे कर सकते हैं मुझे। तो $3 से $7 के बीच कोई भी मुझे टिप पे कर सकता है।
तो दिस कैन ऑल्सो बी द वे। अब ये टिप कोई क्यों देगा आपको? अगर आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है तब आपको देगा। दूसरी एक चीज़ है कि आपकी वैल्यू कितनी है। किसी भी साइट पे हमारी एक वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आपकी एक तरह से उस यूट्यूब पे जो वैल्यू है वो 1% के बराबर है। ठीक है। और ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही बैंड लैब है, लेकिन बैंड लैब क्योंकि इतना बड़ा स्टेज नहीं है अभी तक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो आपकी अच्छी खासी वैल्यू हो जाती है। मतलब सब्सक्राइबर नहीं, फॉलोअर बोलना चाहिए। अगर आपके 1000 फॉलोअर तो आपकी अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है, और 1000 फॉलोअर के बाद आपका एक इम्प्रेसिव इमेज बन जाती है, और तब लोग आपको टिप देना शुरू करते हैं। तो कोशिश करनी है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करनी है, ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, इंगेजमेंट देना है। किसी भी साइट पे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कोई भी हो, ये सब की सब का एक फंडा है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको एंगेजमेंट देना है। मतलब कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वजह से साइट पे आएंगे वो आपकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो आपको भी वही करना है। तो एक्टिव रहिए, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, अपना कुछ म्यूज़िक बना के डालते रहिए, शेयर करते रहिए। इससे आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। एक मानसिकता है इंसानी कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर दिख रहे होते हैं लोग अपने आप ही उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, है ना। जैसे जिस प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत अच्छा होता है, जितने ज़्यादा स्टार होते हैं, हम उसको डाउनलोड करना या उसको यूज़ करना, उसको बाय करना पसंद करते हैं। जिसके रिव्यूज़ कम हैं हम उसमें रिस्क लेने में थोड़े घबराते हैं। वैसे ही है कि अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं तो फिर बाकी लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते जाते हैं, एक ट्रेंड बन जाता है। एक तरीका ये है। एक तरीका और है जो बैंड लैब लेके आ रहा है लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए एक्टिव हो, वो है सब्सक्रिप्शन सिस्टम। कि आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे और उस सब्सक्रिप्शन की एक फ़ीस होगी, मंथली फ़ीस होगी या ईयरली होगी या 6 मंथ, या जो भी वो बैंड लैब करेगा उसको आगे जाके प्रोसीड करेगा। तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे और उसका आपको हर महीने कुछ अमाउंट पे करते जाएंगे। दैट इज़ हाउ। सो वो एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, पर वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए शायद हो वो अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक आपको एक चीज़ और करनी है कि अपनी प्रोफाइल में जाके आपको अपना पेमेंट सिस्टम एक्टिव करना है। स्ट्राइप, नॉर्मली आपने पेपल का नाम सुना होगा, पेटीएम, ये सारे ऑप्शंस हमने सुने होंगे, लेकिन हमने स्ट्राइप्स नहीं सुना है क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते स्ट्राइप। सिंपल सी बात है, पेपल की तरह ही है। तो आप जब जाएंगे तो बैंड लैब आपसे मांगेगा स्ट्राइप की डिटेल, तो आप स्ट्राइप को अपना एक्टिव कर लीजिए, अपनी बैंक डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालिए, उसको एक्टिव कीजिए, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आप कनेक्ट करा देंगे अपने बैंड लैब से। दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। और आपको जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो लोग आपको जब भी टिप पे करेंगे तो वो आपके अकाउंट में जाएगी और वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक और अच्छी चीज़ है कि बैंड लैब इसमें अपनी कोई फ़ीस नहीं रखता। जैसे कि यूट्यूब कुछ परसेंट काटता है, कुछ परसेंट ही हम लोगों को पे करता है, लेकिन बैंड लैब ऐसा नहीं करता। बैंड लैब 100% पे कर देता है आपको। किसी ने $3 पे किया तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी ने $50 पे किया वो भी आपके अकाउंट में आएगा। बैंड लैब उसमें से कुछ नहीं फ़ीस लेगा। हाँ, वो जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें से कुछ परसेंट वो ट्रांजिशन फ़ीस लेता है, जैसे कि $500 में से $4 कुछ चली गई, वो है उनका कुछ रेशो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारे वेज हो सकते हैं बैंड लैब से पैसे कमाने के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। और गाना अभी तक नहीं सुना था जिन लोगों ने, वो अब जाके सुन लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये गाने कैसे लगे। मेरे अच्छे लगे तो और सुनिए, दूसरों को सुनाइए और फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।